हेलो फ्रेंड्स, राम राम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो प्लीज फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले टिप्स की ओर। आज का पहला टिप्स है, जब हम ट्रेवल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो चाहते हैं कम से कम जगह में बहुत सारा सामान ले जाएं और खासकर जो जरूरत की चीजें हैं उन्हें तो ले जाना मजबूरी है। तो हम किस तरह से ले जाएं? यदि रास्ते में भी जरूरत पड़े तो आसानी से मिल जाए और सामान गुम भी ना हो, तो कम से कम जगह में आ जाए। इसके लिए आप क्या करें, जैसे कि मोबाइल का चार्जर हो गया, ईयरफोन हो गए, यूट्यूबर है तो माइक वगैरह हो गए, आदि को ले जाना ही पड़ता है। इसे पहले लपेट के रख लीजिए। अगर हम इन्हें एक साथ रखकर छोड़ देते हैं तो एक दूसरे में उलझ जाते हैं और जिस वजह से चार्जर की डोरी टूट जाती है, खराब भी हो जाती है। कई बार हम ऐसे ही बैग में रख देते हैं तो ये गिर भी जाते हैं दूसरे सामान के साथ। इस तरह से आप पहले इसे लपेट लीजिए और फिर रबड़ लगा दीजिए, जिससे कि ये फैले नहीं, तो कम से कम जगह में आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सब डोरियों में रबड़ लगा दिया है और अब मैं यूज करूंगी एक चश्मे का बॉक्स, जो कि हम सभी के घरों पर होता है। तो कई बार होता यह है कि डब्बे ज्यादा हो जाते हैं तो हम इधर उधर फेंक देते हैं या फिर ऐसे ही पड़ा रहता है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रेवल कर रहे हैं तो इसके लिए ये सब डोरियां, ईयरफोन, जो चार्जर का पिन है वह तो इसमें नहीं आएगा, लेकिन बड़ा डब्बा होता तो वह आ सकता था, परंतु इसमें नहीं आ पाएगा। जितने भी लीड हैं वही रखेंगे और इस तरह से बिखरेंगे भी नहीं और जब भी आपको जरूरत पड़े आपको आसानी से मिल भी जाएंगे। चार्जर के पिन को आप इस तरह से रबड़ लगा के रख सकते हैं। जो भी बैग या सूटकेस आप ले जा रहे हैं उसके एक कोने में रख दीजिए। तो बहुत ही बढ़िया ये आइडिया है। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की ओर। अगला टिप है साड़ी को लेकर। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट अलग अलग रखते हैं तो काफी मुश्किल होती है। जब हम जरूरत पड़ती है, कहीं पार्टी शादी में जाना होता है, उस वक्त ब्लाउज ढूंढते हैं, पेटीकोट ढूंढते हैं तो परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ जगह भी नहीं होती है, तो वार्डरोब में कहाँ कपड़ों को हैंग करें, तो सोचते हैं कम से कम जगह में ढेर सारे कपड़े आ जाएं। तो उसके लिए फोल्ड करना है अच्छे से कपड़ों को, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ फ्रेंड्स, साड़ी को फोल्ड करने का, उसके दो फायदे हैं। एक तो आपका ब्लाउज और साड़ी एक साथ रहेगी, तो जब भी आपको पहनना हो आपको तुरंत कपड़े मिल जाएंगे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। दूसरी, इसकी फोल्डिंग इतनी अच्छी होती है कि कपड़े भी प्रेस जैसे ही रहेंगे और ढेर सारे कपड़े एक जगह में आ जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप साड़ी को अच्छे से फोल्ड करके फैला दीजिए। फिर आपको ब्लाउज नीचे लगा के ऊपर से 2 हुक लगा देना है। तो साड़ी का सेंटर में ही आप रखिएगा ब्लाउज को। इस बात का ध्यान रखिएगा कि साड़ी के एकदम सेंटर में ब्लाउज को लगाना है। ब्लाउज की बाजू और एक्स्ट्रा ब्लाउज होती है उसे आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दें और फिर साड़ी को इस तरह से एक बार फोल्ड कीजिए। उसके बाद फिर दोबारा से आप इसको फोल्ड कीजिए। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से देखकर समझ में आ गया होगा आपको। और अब जो एक्स्ट्रा साड़ी बची है उसको हम ब्लाउज के अंदर जो पॉकेट बन गई है उसी में हम इसको सेट कर देंगे। इस तरह से बहुत अच्छे से साड़ी की पैकिंग भी हो जाती है, बिल्कुल भी बाद में ये खुलती नहीं है और एक जगह पर आपकी साड़ी ब्लाउज टाइम पर आपको मिल जाएंगे। यानी आपको जरूरत पड़ेगी तो आसानी से ये सब आपके सामने होंगे और देखने में भी बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरह से ढेर सारी साड़ी और ब्लाउज एक साथ रख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये तो हो गई कॉटन की साड़ी की बात, लेकिन यदि साड़ी हैवी है, उसका ब्लाउज भी हैवी है, इस तरह साड़ी में पिन लगा लीजिए और फिर ब्लाउज को फिर सेम पहले की तरह ही इसी तरह से फोल्ड करके, और हम देखेंगे कि यह भी बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो इस तरह से आपकी हैवी साड़ी हो या फिर कॉटन की साड़ी हो, सभी साड़ियां बहुत अच्छे से सेट रहेंगी। तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। आशा करती हूँ आइडिया आपको पसंद आया होगा। अगली जो टिप्स है उसके लिए हमें लेना है बोरी। तो ये जो बोरी होती है प्लास्टिक वाली, हम सभी के घरों में होती है। जैसे ग्रोसरी का सामान मंगाते हैं, चावल, दाल, किराने का आटा, सामान जो भी आता है इस तरह की पैकिंग में ही आता है। तो इसको गलती से भी मत फेंकिएगा, ये बहुत काम की होती है। तो इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है, ज्यादा नहीं। देख लीजिए कि जितना मैं कट कर रही हूँ इसका हमें बनाना है ग्लव्स। जैसे ग्लव्स होते हैं हैंड ग्लव्स, उसी तरह का हमें बनाना है। तो इतना कट करना है और बाकी की बोरी को मैं रख दूंगी ताकि ये बाद में काम आ सके। इस पार्ट की अब हमें सिलाई करनी है। तो एक तरफ से तो ये जॉइंट पहले से ही दो तरफ से सिलना है और एक तरफ से खुला हुआ रखना है। यहाँ पर मैंने सिलाई मशीन से सिलाई लगा दी है। यदि आपके पास सिलाई मशीन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप हाथ से सुई धागे की मदद से भी ये काम कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखिए धागा 4 लड़ा लेना है ताकि हमारा ग्लव लंबे समय तक चले। इस तरह यहाँ पर दोनों तरफ सिलाई लगा दी है। ये बहुत ही बढ़िया ग्लव्स तैयार हो गए हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसका यूज देख लेते हैं। वॉश बेसिन हो, बाथरूम हो, टॉयलेट हो, हम लेडीज को क्लीन करना ही पड़ता है, पर क्लीन करते समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वॉश बेसिन है तो उसमें सभी हाथ धोते हैं, खाना खाने के बाद कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, अच्छा नहीं लगता। उसको हाथ से साफ करें तो हमारे पास ग्लव नहीं है तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप इस तरह से बोरी का यूज कर सकते हैं। आप कटिंग करके सिलाई कर लीजिए और इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो घर में ही ग्लव्स बन गया, आपके पैसों की भी बचत हो गई, साथ ही ये इतना रफ होता है कि आपको स्क्रबर की जरूरत भी नहीं पड़ती। थोड़ा सा आप जैसे साबुन या हैंड वॉश डाल के और इसी से आप रगड़ दीजिए, ये बहुत अच्छे से वॉश बेसिन को क्लीन कर देता
देता है, एकदम चमका देता है। फिर इसे धोकर कहीं भी रख दीजिए। इसी तरह से आप इसे टॉयलेट में भी यूज कर सकते हैं। टॉयलेट की सीट हो गई या फिर टाइल होती है, उसको भी टाइम टाइम पर हमें क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो इसकी ये जो शाइन होती है, जो चमक होती है, वो चली जाती है, तो ये काफी गंदी हो जाती है। पानी व साबुन के छींटे पड़ते हैं तो इस वजह से इस पर निशान पड़ जाते हैं, तो उसको भी क्लीन करना बहुत आसान हो जाता है। एक बार आप हाथ फैलाओ और आप देखोगे कितनी दूर तक सफाई हो जाती है। थोड़ा सा हाथ में साबुन लगा लीजिए और इस तरह से आप क्लीनिंग कर सकते हैं। ग्लव्स भी बन गया और साथ ही साथ स्क्रबर भी। बहुत ही बढ़िया ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आप बाथरूम वो वॉश बेसिन को कम से कम मेहनत के साथ बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने टाइल्स धो लिए हैं और आपको दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से साफ हो गए हैं। इसी तरह से मैं सारे बाथरूम को क्लीन कर लूंगी। अगला टिप्स आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। इसके लिए आपको ले लेना है पानी की बोतल। बोतल कोई सी भी हो, कोल्ड ड्रिंक की हो या फिर कोई भी जूस की हो। तो यहाँ पर मैंने ली है पानी की खाली बोतल। इसे आप लेकर पहले अच्छे से धो लीजिए। धोकर धूप में सूखने के लिए रख दीजिए। अभी तो वैसे भी धूप बहुत तेज है तो बहुत जल्दी सूख जाएगी। इसके बाद चाकू से हम इसमें छोटा सा कट लगा देंगे। चाकू को मैंने गर्म कर लिया था ताकि आसानी से कट लग सके। तो आप चाहें तो एक छोटी सी लाइन जैसे हम ड्रॉ करते हैं वैसे ही कट लगा सकते हैं या फिर थोड़ा बड़ा भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा बड़ा ही कट लगाया है। आगे बताती हूँ मैंने इतना बड़ा कट क्यों लगाया है। आप इस तरह से बोतल को बनाकर बच्चों को दे सकते हैं। कोई भी गेस्ट आते हैं या फैमिली मेंबर तो बच्चों को पैसे देकर जाते ही हैं। उनको सेविंग करना आना चाहिए, हमें इन्हें सिखाना भी चाहिए पैसों की सेविंग करना। वैसे तो मार्केट में बहुत वैरायटी की गुल्लक मिलती है, पर इस तरह से आप बोतल की गुल्लक बनाकर देंगे तो बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा और उनमें अच्छी हैबिट पड़ेगी कि वे पैसों को खर्च करने की बजाय सेविंग करें। तो सिक्के तो आसानी से चले जाते हैं परंतु नोट आसानी से नहीं जाते हैं, उनके फटने का डर रहता है। इसी कारण मैंने बड़ा कट लगाया है। तो इस तरह आप पैसों की सेविंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह तो होटल में रखे हुए पैसे सबको दिखते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, लेना है एक फॉइल पेपर। फॉइल पेपर कट करके इसको नीचे लगा देंगे तो किसको भी नहीं दिखेगा इसमें पैसे हैं। आप इसे कहीं भी रख सकते हो और इमरजेंसी में इसे कट कर पैसों के काम में ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स कैसे लगे जरूर बताइए कमेंट करके। मिलते हैं अगली यूजफुल वीडियो में। इतने आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। ओके दोस्तों, राम राम।